दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान जो कि एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एग्जाम हो उसके लिए जिस जहाँ जहाँ बायोलॉजी पूछी जाती है हर एक एग्जाम के लिए मैं बायोलॉजी बताऊंगा जो कि मैं घटना चक्र से लेके आया हूँ। घटना चक्र आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पूरी बायोलॉजी बताऊंगा जो कि घटना चक्र से एक ही क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है जीवन। लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए धीरे धीरे, उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। ठीक है, जीवन का अध्ययन जिसमें जीवन के अध्ययन के बारे में, जीवन देखो मनुष्य हो या जानवर, ठीक है, एनिमल सबको कहा जाता है, वो भी एक, हम भी एक प्रकार के एनिमल्स हैं या जानवर हैं। किसी भी प्रकार का अध्ययन होता है उसे बायोलॉजी के नाम से, बायोलॉजी मतलब जीवन के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की, अब जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक मतलब किसने, मतलब बनाया, जीव विज्ञान की खोज किसने की। ठीक है, अरस्तु को क्यों कहा जाता है और इनको अरस्तु तथा और जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इनको भी हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। अगर जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में अगर हमें जानना है तो धीरे धीरे जान लेते हैं। सॉरी, थोड़ा जीव विज्ञान की उपशाखा के बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा आज काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगर जीव विज्ञान की उपशाखाओं की बात करते हैं, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जेरेंटोलॉजी क्या है, जेरेंटोलॉजी कौन सी पढ़ाई है। ठीक है, मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारण कारकों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। पेड़ोलॉजी किसे कहते हैं, मृदा यानी मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन। मृदा कैसे यानी सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है, उसी के अध्ययन को, उसके पढ़ने के तरीके को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं, ठीक है, लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं, गुर्दे, पित्राशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन। जिसमें पथरी, स्टोन नामक बीमारी आपने सुनी होगी, जिसके लीवर में, मूत्राशय में या कहीं पे भी पथरी हो जाती है, उसको तोड़ने का और उसको बाहर निकालने का, या फिर उसके अध्ययन को, जिस तरीके से वो निकाली जाती है ना, उसके अध्ययन को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, एग्रो एग्रोस्टोलॉजी क्या किसे कहते हैं, घासों का अध्ययन, यानी घास किस प्रकार की होती है, घास क्या होती है, घासों के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, यहाँ एग्रोस्ट्रोलॉजी। ठीक है, बायोमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है, बायोमेट्री कैसे किसे कहते हैं, सॉरी, बायोमेट्री के बाद अगर हम बायोमेट्री की बात करेंगे तो बायोमेट्री कहते हैं गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, बायोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बायोनिक्स किसे कहते हैं, जैव जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना ही बायोनिक्स होता है। बायोनिक्स किसे कहते हैं, जंतु के गुणों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना ही बायोमिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बायोनोमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब बायोनोमिक्स की बात करते हैं। बायोनोमिक्स किसे कहते हैं, बायोनोमिक्स किसे कहते हैं, जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध, जीवधारियों का वातावरण के साथ संबंध कैसा है, उनको गर्मी लगती है या ठंडी लगती है, या उनको कैसा फील होता है, उसी के संबंध को जानने के लिए इसी के अध्ययन को कहते हैं बायोनोमिक्स। ठीक है, बायोनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, कांकोलॉजी किसे कहते हैं, कांकोलॉजी का मतलब होता है मोलास्का। ठीक है, मोलस्का के खेलों यानी सेल्स का अध्ययन,
SHE सेल्सों का, सेल्स का अध्ययन यानी खेलों का अध्ययन, खोनों का अध्ययन कहा जाता है मालस्का। ठीक है, मालस्का होता है, इसी के अध्ययन मतलब कैसे होता है क्या नहीं होता है, इसी के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। अगर बात करते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो आपने नाम सुना होता है, अनुवांशिक लक्षण होते हैं जिन्हें अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा जेनेटिक्स। जीवधारियों में अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे कि अगर जेनेटिक्स क्या होता है हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपके पापा काले हैं, मम्मी काली हैं, तो इसका आधा लक्षण अगर बच्चे पे जाता है तो उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगर आप बचपन से लंबे हैं और आपका बच्चा भी लंबा होगा, ये भी जेनेटिक्स लक्षण होते हैं। किसी किसी का होता है, मतलब किसी किसी केस में अगर आप लंबे हैं लेकिन आपका बच्चा छोटा होता है, ये भी जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स नहीं होता है, इसमें कुछ अलग। ठीक है, इक्तियोलॉजी किसे कहते हैं, इक्तियोलॉजी किसे कहते हैं, हाँ, मत्स्य की संरचना, ठीक है, कायिकी इत्यादि का अध्ययन। ठीक है, और इक्तियोलॉजी के पहले हमें ये भूल गए थे, इथोलॉजी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स के बाद में इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इक्तियोलॉजी। ठीक है, और पॉलिनोलॉजी किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, विभिन्न कणों के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पॉलिनोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी किसे कहते हैं, परजीवी जीवों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, कीटों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी किसे कहते हैं, कीटों का अध्ययन, कीट कीड़े पतंग इन्हीं का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं, कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क में विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन ही कहलाता है फ्रेनोलॉजी। सीरीकल्चर, अब आ गई है कल्चर्स की बात, पालन यानी जिन्हें हम पालन कहते हैं। सीरीकल्चर की बात, सीरीकल्चर किसे कहते हैं, सीरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन। ठीक, रेशम कीट पालन। पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को, पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मैकोलॉजी किसे कहते हैं, मैकोलॉजी यानी मोलस्का का अध्ययन, यानी मोलस्का अभी पढ़ा था हमने, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मोलस्का का अध्ययन, वो अध्ययन नहीं था, ये अध्ययन है। मोलस्का के अध्ययन को, अगर मोलस्का की स्टडी करेंगे, अगर मोलस्का क्या है, मोलस्का के बारे में जानेंगे, तो मोलस्का का अध्ययन इसको कहते हैं मैकोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, कैंसर के संबंधित अध्ययन को। ठीक है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, कैंसर के संबंधित, कैंसर से संबंधित अध्ययन, कैंसर से संबंधित कोई भी बीमारी होती है उसके अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। टेरलोलॉजी, ठीक है, टेरलोलॉजी किसे कहते हैं, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं के अध्ययन को कहते हैं टेरलोलॉजी। ठीक है, टेरलोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में क्या कहते हैं, आस्टियोलॉजी किसे कहते हैं, आस्टियोलॉजी किसे कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन कहते हैं आस्टियोलॉजी। इसके बाद में सेरोलॉजी किसे कहते हैं, सेरोलॉजी यानी रुधिर सीरम का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। ठीक है, आर्थिनोलॉजी किसे कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन, आर्थिनोलॉजी किसे कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से मैं इतने समझ में आया होगा। 192 पेज नंबर अगर घटना चक्र आप लेंगे तो 192 पेज नंबर पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। इसके बाद में हम आगे आपको, लेकिन आपको उसमें समझाने वाला कोई नहीं होगा। अगर सेल कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, सेल कोशिका, सेल क्या होती है, यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में इसके बाद में सबसे, अगर हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई, अगर हमारे जीवन की सबसे छोटी अगर इकाई की बात की जाए तो कोशिका, कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं इसमें हमने नहीं देखा, कोशिका की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। और ऊतक क्या होता है, ऊतक के सॉरी, तब तक हम पहले कोशिका की बात करते हैं। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्म सूचना संरचना की इकाई है, या सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी ग्लाइकोसिस्टम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा नामक है जीवाणु की होती है, सबसे छोटी ग्लाइकोसिस्टम से
ग्लासोस्टिकम्स की होती है, ग्लासोस्टिकम्स की होती है, ठीक है। जो सबसे जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं, सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रायोरिटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगर प्रायोरिटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो इसके बाद में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये कैसी होती है, क्या होता है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है। हर एक वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। आप चाहते हैं कि मैं पूरी घटना चक्र आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करें, जाकि जो व्यक्ति पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं हर एक चीज़ आपको अपने चैनल पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।